वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारी इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजीद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए जो है नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि जुलाई 2026 तक रखा गया है। और जाकर के हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें यानी कि इस जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें जो है बिहार के 90,000 से अधिक परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। और जाकर के वो जमीन किसको दिया जाएगा और किस तरह से दिया जाएगा, इस संबंध में हम विस्तृत रूप से जानकारी आप लोगों को इस पूरे वीडियो में देंगे। और जाकर के हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताएंगे कि शहरी सर्वेक्षण यानी कि शहर जो है वहाँ पे भूमि सर्वेक्षण का कार्य किस तरह से किया जाएगा। तो इस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है जुलाई 2026 तक जो बढ़ा करके समय अवधि को तय किया गया है, तो इसके संबंध में हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि रैयत का जो है बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए जो है जुलाई 2026 तक जो है भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें देखिए क्या है, कहने का मतलब ये हुआ जुलाई 2026 तक जो है ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र के भी सर्वेक्षण कर दिया जाएगा। तो हम आपको ये भी बताते चलें कि बिहार में जैसे बिहार सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है गांव लेवल पे, तो ठीक इसी तरह से भारत सरकार के द्वारा जो है शहरी क्षेत्र में भू सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, पहले चरण में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो है भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो होगी यानी कि शहर में जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले बिहार में जो शुरू होने वाले हैं उसमें सबसे पहला जिला आता है सोनपुर, उसके बाद आता है तारापुर, उसके बाद आता है आपका बक्सर, उसके बाद आता है आपका बांका, उसके बाद आपका आ जाता है राजगीर, और उसके बाद जो है डिहरी। ये कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ जहां जो है 2 लाख से कम आबादी वाली जनसंख्या निवास कर रही है। तो इन क्षेत्रों में सबसे पहली यानी कि शहरी भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह जानकारी जो है आपको कैसे मिला, तो राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को दी है। दीपक कुमार जो है कौन है, ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में यह बात रखा। और जाकर के उन्होंने कहा कि अनुमंडलों में DCLR के 40 से 50 पदों पर बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों को तैनात की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, बिहार में जो है राजस्व विभाग में जो अधिकारी हैं उनको जो है किसमें, DCLR में उसको तब्दील किया जाएगा। कितना, 40 से 50 ऐसे अधिकारी होंगे जिसको कि DCLR में तब्दील किया जाएगा। और जाकर के इसमें आगे देखते हैं, यानी कि हम आगे और भी जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं कि इसमें और आगे क्या है हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम देने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, अपर मुख्य सचिव जो है उन्होंने कहा है क्या कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि रैयतों को किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो, और इसी वजह से उन्होंने भूमि सर्वेक्षण में स्व घोषणा पत्र जो जमा करने की तारीख यानी कि समय सीमा जो दिया था 30 दिन, उसको बढ़ा करके 180 दिन कर दिया। यानी कि अब कुल मिलाकर के आप लोगों के समक्ष ये बात आ गया है खुल करके कि अब आप लोग यानी कि स्व घोषणा पत्र 180 दिन के अंदर में जमा कर सकते हैं। जैसे कि बीच में होड़ लग गई थी कि सर्वे खत्म होने वाला या फिर सर्वे नहीं होने वाला, आपको बता दें कि सर्वे बिल्कुल होगा और आराम के साथ होगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इसका डेट 1 साल और इंक्रीज कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस त्योहार के लिए एक
के बदले 3 महीने का समय अलग से निर्धारित किया गया है और जाकर के दावा आपत्ति का जो है निष्पादन की समय सीमा भी बढ़ा करके 2 महीना कर दी गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप का भूमि सर्वेक्षण हो रहा है और आप किसी तरह का जो है उसमें दावा करने के लिए चाह रहे हैं तो वो पहले 30 दिन का समय था, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 60 दिन का समय कर दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, कैथी लिपि के खतियान को पढ़ने के लिए विभाग की ओर से एक बुकलेट जारी किया गया था, जिससे रैयतों को बहुत ज्यादा सुविधा हो रही है अपनी खतियान को पढ़ने में। और जाकर के उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भूमि विवाद समाप्त हो जाएगी और जाकर के उन्होंने ये इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार का भी सृजन करने जा रहा है। भूदान की जमीन की नई सिरे से जांच की जाएगी, यानी कि जो लोगों को भूदान में जमीन दिया गया था उसको जो है पूर्ण रूप से उसका जांच किया जाएगा सही तरीका से। और जाकर के उन्होंने ये कहा कि पहले की जांच रिपोर्ट में भूदान की जमीन का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, इसी वजह से उसका अब जो भूदान में जमीन दिया गया था या जो मिला है उसका पूरी तरह से जांच करके ही कोई कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की प्रायः सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जी, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि यानी कि भूमि सर्वेक्षण से जितने भी कार्य हैं सब ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। और जाकर के जमाबंदी में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल बनाया गया है। राज्य में भूमि सर्वेक्षण जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है राजस्व नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है, यानी कि अगर आपके पास जमीन का नक्शा नहीं है तो आप जाकर के उसका ऑनलाइन आवेदन दे करके घर तक उसको मंगा सकते हैं, जो कि हम इस पे एक वीडियो अलग से बनाए हुए हैं। आपका जो है इस YouTube चैनल पे खोजिएगा तो वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा। और जाकर के हम आपको ये भी बता दें, दाखिल खारिज याचिकाओं का निपटारा समय सीमा में किया जा रहा है, यानी कि दाखिल खारिज करने के लिए जो समय सीमा तय किया गया था उसके अंदर में ही दाखिल खारिज किया जा रहा है, ऐसा कहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और हो भी नहीं रहा है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि आवास के लिए जो है यानी कि करीब 90,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को 5 डिसमिल का जमीन दिया जाएगा। इस संबंध में हम अब यहाँ से विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे प्राप्त। जी हाँ, सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार 90,000 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन देने जा रही है। यह अभियान बसेरा 2 का हिस्सा है। अभियान 2 में अभियान के पहले चरण के छूटे परिवारों के अलावा नए गृह विहीन परिवारों को सर्वेक्षण किया गया है। कहने का मतलब कि नया जो गृह विहीन यानी कि वह व्यक्ति जिसका कि नाम यानी जिसके पास घर रहने के लिए जमीन नहीं है, यानी कि रहने के लिए जमीन नहीं है, तो उसका सर्वेक्षण जब किया गया तो ऐसे परिवारों की संख्या करीब करीब 1,20,722 मिला है। और जाकर के इनमें से 30,722 परिवारों को जमीन बिहार सरकार के द्वारा बसने के लिए 5-5 डिसमिल करके दे दिया गया है। शेष बचे हुए 90,000 परिवारों को जमीन देने की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, आपको हमने ये जानकारी दे दिया है। इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो में आप लोगों को बताया कि बिहार में जमीन सर्वे जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा और आप लोगों को यानी कि उन परिवारों को जमीन दिया जा रहा है बसने के लिए जिनके पास बसने का जमीन नहीं है 5-5 डिसमिल करके। और जाकर के हम आपको बता दें कि आप लोग जो भूमि सर्वेक्षण में सहयोग कर रहे हैं, आपको अब डरने की कोई बात नहीं है। आराम से कीजिए। अगर कागज नहीं है तो टोटल कागज ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। वहां से आप कुछ रुपया लगता है, 10 रुपया पर पेज के हिसाब से, वहां से दे करके उसको आप मंगा सकते हैं, यानी कि उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको अपना जो कागजात है उसमें शामिल करके आगे की प्रक्रिया आप पूरी तरह से कर सकेंगे। जी हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।